अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरोफियत से होंगे। वर्ड नॉलेज की एक और वीडियो में आप सबको खुशआमदीद। पहले आने नहीं देते, अब जाने नहीं देते। मुगल के शब इस्लामाबाद के डी चौक में क्या हुआ, मैं तफसीलात आपके सामने रखूंगा। दोस्तों आपने बने रहना मेरे साथ वीडियो के एंड तक। जला हुआ ट्रक, टूटी फूटी मुसाफिर और प्राइवेट गाड़ियाँ, सड़क पर जा बजा बिखरे गाड़ियों के शीशे, जमीन पर पड़े इमरान खान के पोस्टर्स, आंसू गैस के शेल्स, चंद जूते और कचरे के ढेर। दोस्तों ये मनाजर बुध की सुबह इस्लामाबाद के डी चौक के हैं, जो 3 दिन से मुल्क की सियासत पर गूंजता रहा, जहां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन को मुतालबात पूरे आने तक रुकना था। मगर मुगल की शाम को ये मकाम एक और मंजर पेश कर रहा था। दोस्तों जहां पीटीआई के सैकड़ों पर जोश मुजाहिरीन इमरान खान की रहाई के मुतालबे के नारे, रंग साइड से दाखिल होने वाला बुशरा बीबी और अली अमीन का मरकजी कंटेनर और इससे कारकुनों का जोश बढ़ाने वाली ऊंची आवाज में चलते गाने, कंटेनर पर चढ़े और रक्स करते कारकुन मौजूद थे। दोस्तों 26 नवंबर की शाम तक पीटीआई के मुजाहिरीन की बहुत बड़ी तादाद इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में मौजूद थी, जिन्हें ये उम्मीद हो चली थी कि जिस तरह रास्ते की रुकावटें हटाते हुए वो इस्लामाबाद की रेड जोन में पहुंचे हैं, वैसे ही हुकूमत पीटीआई की मुतालबात मानने पर मजबूर हो जाएगी और बानी पीटीआई इमरान खान जल्दी रहा हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ इनके बरक्स हुआ। इन कारकुनों के चेहरों पर मार्च की अतमी मंजर डी चौक पहुंचने की खुशी के बायस तकरीबन 72 घंटों की मुसाफत तय करने और रास्ते में मुतअद्दिद मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मुठभेड़ की थकावट भी नहीं थी। मगर जैसे ही शाम के साए रात के अंधेरे में तब्दील हुए और खन की सर्दी में तब्दील हुई, वैसे ही वफाकी दारुलहुकूमत की इंतजामिया का रवैया सख्त, अगर ये कहा जाए कि सख्त तर या फिर वाशियाना कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, होता चला गया। इंतजामिया ने मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया था। दोस्तों शाम 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक इस्लामाबाद की रेड जोन में हालात नॉर्मल थे। फिर रात 9 बजे के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों की जानब से कुछ हरकत दिखाई दी। पहले मरहले में इस्लामाबाद की ज़ेली इंतजामिया ने ब्लू एरिया के इर्द गिर्द जितनी भी मार्केट्स थी, जिनमें मेलोडी, फोर्ट स्ट्रीट, अपारा सुपर मार्केट, तारा मार्केट और जना सुपर मार्केट शामिल थी, इनको बंद करवाया। इसके साथ साथ ब्लू एरिया और इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को एक बार फिर रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया। ऐसा मामला सिर्फ इस्लामाबाद तक ही महदूद नहीं था, बल्कि रावलपिंडी के इन रास्तों को भी दोबारा बंद कर दिया गया जो इस्लामाबाद को रावलपिंडी से मिलाते हैं। फिर हुकूमत ने इंतहाई जालमाना किस्म का क्रैकडाउन शुरू किया। रात को 11 बजे ब्लू एरिया इसके इर्द गिर्द के इलाकों की लाइट्स को बंद कर दिया गया। इस मुजाहरे की कवरेज के लिए वहाँ पर मौजूद सहाफ़ी नईम अस्कर का कहना है कि लाइट्स बंद किए जाने के कुछ देर बाद चंद सरकारी एहलकार हमारे पास आए और कहा कि वो इलाका फौरी तौर पर खाली कर दें। दोस्तों हुकूमत इतनी जालिम बनी हुई थी, इतनी सख्त इंस्ट्रक्शन सिक्योरिटी फोर्सेज को दी हुई थी। आप बाकायदा वीडियो में देख सकते हैं कि रेंजर एक शख्स को नमाज़ पढ़ते हुए कंटेनर के ऊपर से धक्का देते हैं और उसको चौथे 5वें कंटेनर के ऊपर से बाकायदा नमाज़ पढ़ते हुए गिरा देते हैं। क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है कि एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा है और फिर उसको धक्का दे के गिरा दिया जाता है? ये तो जाहिर बात है उनके बस की बात नहीं थी, उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन थी। उस बेचारे आदमी को नमाज भी नहीं पढ़ने दी गई। इतलात के मुताबिक सुनने में आ रहा है कि उस आदमी की डेथ हो गई है, उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। पर दोस्तों मजीद आगे चलते हैं। नईम अस्कर ने बताया कि इसके फौरी बाद पुलिस की जानब से वहाँ मौजूद मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग करने का सिलसिला तेज़ कर दिया गया। इलाके में इतना ज़्यादा धुआं था कि वहाँ पर सांस लेना भी महाल हो गया था। दोस्तों मजीद कहा उन्होंने कि इस दौरान उन्होंने ब्लू एरिया के इलाके में गन फायर की भी आवाज़ें सुनी, गोलियों की तड़तड़ाहट भी सुनी। सहाफ़ी ने मजीद बताया कि पुलिस के दस्ते मुजाहिरीन को मुनशिर करने और इन्हें गिरफ्तार करने की तमाम जिम्मेदारी पुलिस ने संभाल रखी थी। ये ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही मुजाहिरीन को चारों इतराफ से घेरे में ले रखा था और इस दौरान जब मुजाहिरीन की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ तो कुछ मुजाहिरीन अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए बच निकले में कामयाब हुए। बहरहाल दोस्तों इस्लामाबाद पुलिस के अहकाम के मुताबिक 900 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया, जिनमें इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 3 दर्जन से ज़ायद अफगान शहरी भी शामिल हैं। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार होने वाले अफराद को न सिर्फ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में रखा गया बल्कि CIA की इमारत में भी रखा गया है, जिसको इस्लामाबाद की ज़ेली इंतजामिया ने सब जेल करार दिया हुआ है। दोस्तों एक और ऐनी शाहिदीन का कहना है कि जब मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया तो इसी वक्त में ब्लू एरिया में सब चीज़ें देख रहा था। मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, बिलखसूस इस कंटेनर को आग लगा दी गई जिस पर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और KP के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सवार थे। जब ये हुकूमत से पूछा गया कि ये नुकसान मुजाहिरीन ने पहुंचाया या सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों ने, तो इनका कहना था कि इलाके में अंधेरा था और ऐसे में ये बताया नहीं जा सकता कि गाड़ियों की तोड़ फोड़ करने वाले कौन थे। इस सब के ऊपर तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि हमारे बहुत से कारकुन शहीद हो चुके हैं और उनकी लाशें इस्लामाबाद की मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में पड़ी हुई हैं
हमें लाशें भी नहीं दी जा रही। हमारे बहुत से कारकुन जो हैं वो गायब हैं, गुम हैं, किसी का कुछ पता नहीं कहाँ पे हैं, उनको अगवा किया गया है या मार दिया गया है, हमें कुछ खबर नहीं है। अब देखना होगा कि तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल क्या होगा, अगला प्लान क्या होगा। अल्लाह खैर करे पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के हाल पर। दोस्तों आखिर में आपसे छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।